जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह है निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, जो हमेशा एग्जाम में 5 नंबर्स में पूछे जाते हैं। और इस तरह के सवाल जो है ना, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सवाल बनेगा कैसे। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों के निर्देशांक घटाओ 5 7 घटाओ 4 घटाओ 5 और 4 5 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज की क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। और ये त्रिभुज इस तरह से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये ए बी सी क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखना है। तो माना कि ये कितना हो गया, इसका निर्देशांक घटाओ 5 और 7। फिर इसका निर्देशांक क्या लेते हैं, घटाओ 4 5, और इसका निर्देशांक क्या है, 4 5। इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया। अब इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखना है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक जिसके शीर्षों A B और C के निर्देशांक क्रमशः क्या है, -5 7 -4 -5 और 4 5 है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -5 7 -4 -5 4 5 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वाट, यानी कि त्रिभुज ABC का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में अब जो ज्ञात है हमें वो क्या करना है, हमें लिख देना है। लिखेंगे शीर्ष A का निर्देशांक बराबर क्या है, तो -5 7। इसको हम मान लेंगे x1 y1। इसको क्या मान लिए हम, x1 y1 मान लिए। यहाँ लिख देंगे हम माना। फिर उसी प्रकार से शीर्ष B का निर्देशांक, शीर्ष B के निर्देशांक बराबर क्या है, तो -4 -5। और इसको हम क्या मान लेंगे, x2 y2 माना। तथा C का निर्देशांक, तथा शीर्ष C के निर्देशांक क्या है, 4 5। और इसको क्या मानना हमें, x3 y3 माना। अब हमें क्या करना है, तो लिखना है, चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नियामक ज्यामिति में हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है। तो लिखेंगे सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है इसका 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि एग्जाम में ये फॉर्मूले भूल जाते हैं, और जब फॉर्मूला ही भूल गए तो सवाल आधे पर रह गया, फिर उसके बाद बना नहीं, और इस प्रकार से वो गलती करके आ जाते हैं। तो फॉर्मूला हो गया क्या इसका, 1/2 इंटू x1
इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हमें क्या करना है कि सारे जगह पर x1, x2, x3, y1, y2, y3 की जगह पर हमें क्या करना है, उसका मान रख देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, तो -5। अब क्या करना है, हमें y2 माइनस y3 करना है। तो y2 कितना है, तो -5, माइनस तो माइनस का चिन्ह। फिर क्या करना है, y3 कितना है, तो 5 है, तो यह हो गया -5, प्लस तो प्लस का चिन्ह। अब x2 का मान रखना है, तो x2 है कितना, तो -4 है। x2 क्या है, -4 इंटू y3 कितना है, 5 माइनस y1 कितना है, तो 7, तो यहाँ हो गया क्या, 7 प्लस x3 कितना है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 4 है, तो 4 ले लिए इंटू y1 कितना है, तो 7 माइनस y2 कितना है, तो -4। तो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसको हम प्लस बना करके यहाँ 5 रख देते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ हो गया 1/2 इंटू, अब यहाँ क्या है, कोष्ठ में -5 है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो -5 इंटू क्या हो जाएगा, -5 और -5 मिलके -10 हो जाता है, प्लस ये -4 है और ये जब आपस में घटेगा तो चूंकि जिसको घटाना है वो बड़ी संख्या है और उसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह क्या देंगे हम, माइनस का, और 7 में से 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 7 और प्लस कितना, 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 गुना 12। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। फिर लिखेंगे 1/2 इंटू, और देखिए -5 को -10 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +50 प्लस, फिर -4 को -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। फिर प्लस ये 4 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इस प्रकार से 1/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इस सबको जोड़ देंगे तो 50 और 40 कितना, 90 और 8 8 16 कितना हो जाएगा, 106। अब 2 से ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 53 बार में। और इस प्रकार से 53 वर्ग इकाई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से आप ज्योमेट्री में त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चंस को इस तरह से बना सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।